चल तू पकड़ो। हाँ हमारे स्कूल मंडला गिराओ गिराओ वैसे कर ऐसे 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 करके वहाँ लद्दे को अर्जुन चलिए जो भी बातें आई हिट्टू कोई भी बच्चा छूटा नहीं रहेगा सब आइए जो नहीं फूल चढ़ाएगा वो गद्दार जो गद्दार होगा झारखंड का वही फूल नहीं चढ़ाएगा। हाँ क्या आज आपके सामने जो चित्र दिख रहा है एक महान शख्सियत का है और हमारे आपके लिए बहुत बड़ा कार्य कर गए हैं और हम लोग के बीच में नहीं रहे, यह बहुत दुख की बात है। आज उन्हीं की मृत्यु पश्चात हम लोग श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर रहे हैं, जिसको मैं अभी दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण और पुष्पांजलि आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब इनके संबंध में हम दो शब्द इनके संबंध में हम लोग बात रखेंगे, शांति से आप लोग सुनिएगा। तो हम लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं, बहुत ही गर्व के साथ हम लोग बोलते हैं कि झारखंड राज्य के निवासी हैं। प्रिंस हंस रहे थे, क्या कुछ बात है क्या? तो आज ये जो चित्र देख रहे हैं, गौरवान्वित हम लोग हैं झारखंड राज्य से, ठीक है। हजारीबाग जिला के, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला के रामगढ़ ब्लॉक के बरगंदा पंचायत के निमरा गांव में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम शिबू सोरेन था, जिसका नाम शिबू सोरेन था। हाँ, इनके
माता का नाम, इनके पिताजी का नाम सोबरन मांझी और पिताजी का नाम और माता का नाम सोनी मुनि था, सोनू मुनि। इनका जन्म, चूंकि वह स्थान हजारीबाग का वह स्थान है, वह संथाल कहलाता है और 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हजारीबाग के रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। इनके दादा का नाम चरण मांझी, इनके दादा का नाम चरण मांझी था और चरण मांझी एक शिक्षक थे। इनके दादा क्या थे? शिक्षक हैं। दादा नहीं, इनके पिताजी, पिताजी एक शिक्षक थे। इनका दादा भी जो थे वहां पर कामाख्या नारायण सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे और वही राजा के यहाँ इनके दादा चरण मांझी जो थे तहसीलदार थे, टैक्स वसूलते थे जमीन का। और इसके बदला में जमींदार जो है कुछ रुपया पैसा देता था या जीने खाने के लिए कुछ जमीन देता था। इस प्रकार से इनके पास जमीन भी थी। समझ गए? आज जिस महान शख्सियत के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जब हम अब इनका जीवनी आप सुनेंगे तो आपका दिल कलेजा धड़कने लगेगा। जब बचपन थे तो दो भाई हुआ करते थे, दो भाई हुआ करते थे। एक बड़ा भाई थे इनका जिनका नाम था राजा राम सुरेन और इनका खुद नाम था शिबू सुरेन। तो इनके पिताजी उन लोग को पढ़ाने के लिए रामगढ़ प्रखंड के गोला नामक एक स्थान है, वहीं पर छात्रावास में हॉस्टल में पढ़ने के लिए इन लोग को एडमिशन कराए थे। दुख की बात है कि इनके पिताजी शिक्षक थे। इनके पिताजी क्या थे? शिक्षक, सोबरन मांझी, और एक सामाजिक व्यक्ति थे और गांव घर में घूम घूम करके समाज उत्थान के लिए और साथ में अंधविश्वास और महाजनी प्रथा का विरोध किया करते थे। समझ गए? और उस समय महाजनी प्रथा यानी पैसा लो सूद पर है, किसी को बार बीमार पड़ गया या और कोई दिक्कत हो गया तो महाजन के जो महाजन लोग होते हैं उनके यहाँ से पैसा लिए और पैसा का सूद लेते थे और समय पर नहीं दे पाते थे तो सूदों के सूद बढ़ते जाता था और अंतोगतों में उनके पास जो रहने का जो जमीन होता था वो जैसे कि अपना नाम कर लेते थे जमींदार लोग। तो इस चीज महाजनी प्रथा का वो विरोध करते थे, कितना टैक्स, इतना आपको सूद नहीं लेना चाहिए। इसी में जो सूदखोर लोग थे, जो सूद लोग लगाते थे, उन लोग को तकलीफ होता था और जब भी अपने बेटे राजा राम सुरेन और शिबू सुरेन जो हॉस्टल में पढ़ते थे तो उनके लिए राशन पतई लेकर करके चावल वगैरह जा रहे थे और इसी बीच रास्ते में घटना घटी कि ये लोग शोषक लोग जो सूद पर सूद कमाते थे इनको पीट पीट कर करके उनके पिताजी को सोबरन मांझी को क्या किया? मार डाला। और वहीं से आंदोलन शुरू होता है। इस समय पढ़ाई छोड़ते हैं और इनको बदले की आग जो है कलेजा में धड़कने लगती है। अब वहां से पढ़ाई छोड़ देते हैं जी। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये मैट्रिक में उस समय पढ़ रहे थे। मैट्रिक क्या? मैट्रिक। और वहीं से पढ़ाई छोड़ दिए और उनको बदला का भावना
अंदर में भर गया और वहाँ से निकले और जितना आदिवासी लोग थे उन लोग एकत्रित किए और वहाँ पर जो है एक आंदोलन शुरू किया, धनकटनी आंदोलन शुरू किया। क्या? धनकटनी। जितना आदिवासी युवक लोग थे सबको एकत्रित करके और महाजनों के खिलाफ भड़का करके समझा करके उन लोगों को कि हम लोग से ऐसे सूद लिया जाता है, ऐसे हम लोग को जमीन हड़प लिया जाता है करके, और क्या हुआ कि एक कमेटी बनाए और कमेटी बना करके और जो उनका जमीन लोग हड़प लिया करते थे ना महाजन लोग, उस जमीन को इन लोग कब्जा कर लिए और कब्जा कर करके धान जो लगा था काट काट करके अपने घर में लाना इन लोग शुरू करते और इसी तरह से आंदोलन शुरू हुआ। समझ गए? और फिर अपना एक संघ बनाए और उस संघ को चलाने के लिए घर घर से 3 रुपया, कितना? 3 रुपया और 1 पाव चावल लोग अनाज लेते थे और वही अनाज और चावल से अपना संघ चलाते थे। और इसी प्रकार से इनका आंदोलन बढ़ते गया। फिर तीर धनुष का इन्होंने किया, समझे? तीर धनुष एक किए। अब है ये 27 नवंबर 1957 की बात है, नुरैया टाड़ गांव में रास्ते में। और उसी समय फिर वहां से जब हॉस्टल से निकले तो आर्थिक तंगी होने लगी, रुपया पैसा की जब कमी होने लगी तो इन्होंने ठेकेदार के साथ शामिल हुए। ठेकेदार का नाम था लाल केदार सिन्हा और उन्हीं के साथ में रह करके कुछ थोड़ा बड़ा ठेका करने लगे और ये घर परिवार में ये चलाने लगे। इनको फिर इसके बाद में एक स्क्वाड तैयार किया जिसको में सबके हाथ में तीर धनुष, और तीर धनुष के बदौलत अपने दुश्मनों के क्या करते थे? मारते थे, है ना? बहुत लोगों को मारे ही, जेल में भी गए। और जब लोग आदिवासी युवक समाज लोग इस बात को समझ गए कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा काम किया तो हम लोग के लिए एक अच्छा नेता उभर के आया, इसलिए उनको लोग गुरु मान लिया। कैसा गुरु मान लिया? देश का गुरु। लेकिन संथाल भाषा में गुरु को इन्होंने दिशोम गुरु माने देश का गुरु कहा। समझ गए? तो इसके बाद में फिर आगे जब बढ़ने लगा तो अपना करियर बनाने के लिए आदिवासियों को अपना झारखंड राज्य होना चाहिए, इसके लिए कार्यकर्ता हर गांव में घूमने लगे और 1 पाव चावल और 3 रुपया लेते थे, जिससे चलता था, संगठन चलता था। उस समय 1967 में यहाँ का विधायक, सिंदरी विधानसभा का विधायक विनोद बिहारी महतो और A.K. राय, जिनका नाम अरुण कुमार हुआ करता था। ठीक है, 1967 में। इसके बाद 1972 में इन्होंने 1973 को 4 फरवरी 1973 को A.K. राय के निर्देशन में एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ा, जिसका अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने और संगठन के महासचिव इनको बनाया गया। ठीक है, और 1987 से ये झारखंड JMM पार्टी का निर्माण हुआ अप्रैल 2000 और 1987 से लेकर के 2025 तक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद में 1977